हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राकेश वर्मा फ्रॉम राकेश ट्यूटोरियल्स, विकास नगर, लखनऊ। हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। कौन सा चल रहा है ये हमारा चैप्टर 7 मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लेट आई इक्वल टू ई पावर एक्स डी एक्स 1 प्लस ई पावर एक्स और 2 प्लस ई पावर एक्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले से सॉल्व कर दिया है, टाइम लग जाएगा आपको। पुट करिए, लेट कर लिए, ई पावर एक्स टी होगा, ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्यों? देखिए आप जब डिफरेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एक्स, ई पावर एक्स का आपको मालूम है ई पावर एक्स ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका टी, ये टी हो जाएगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। 1 अपॉन 1 प्लस टी, 2 प्लस टी, ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिए, आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका, ये इक्वेशन बच जाएगी, 1 आ जाएगा। एक बार क्या करिए, टी की यहाँ पर टी की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सॉल्व कर लीजिएगा। और एक बार टी की वैल्यू -2 पुट करिए तो बी की वैल्यू ही आ जाएगी। दोनों ये वैल्यूज आ जाएंगी आपको, इनको इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये 1 अपॉन दिस इक्वल टू 1 अपॉन दिस। यहाँ पर आपके पास क्या था, प्लस था। क्या था? प्लस था। ये देखिए प्लस था तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू डी की -1 आई। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपको पता है 1 अपॉन एक्स वाला इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होता है। क्या होता है? लॉग एक्स होता है। इंटीग्रेशन का साइन बना लीजिए, है ना, डी एक्स होता है। तो ये लॉग मोड एक्स हो जाएगा, ये लॉग ये हो जाएगा। ठीक है, और लॉग के फॉर्मूले में देखिए लॉग m माइनस n में पहले भी बता चुका हूँ, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n। यानी डिवीजन में अगर होगा, लॉग माइनस में होगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ये देखिए माइनस में है तो डिवीजन में हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट लगा दीजिए और टी की वैल्यू जो आपने लेट किया था सब्स्टिट्यूट करिए। टी इक्वल टू क्या था, एक्स, टी इक्वल टू ई पावर एक्स था, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं टी इक्वल टू ई पावर एक्स था। इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये 13 था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कर लीजिए पहले इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। लेट करके आप ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, तो हम इसको लेट करके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स पावर 4 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये आपके पास दिया गया है। इसको हम सीधे पहले कर लेते हैं सॉल्व करके। 1 अपॉन ये है, हम इसको कुछ लेट कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, आप लेट कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास वाई है ना, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 हो जाएगा और वाई, बोलिए वाई प्लस 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा। पहले से सॉल्व कर लेते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट किसके आ जाएगा, ये दिस। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई प्लस 1, बोलिए, और y प्लस 4 विच इज इक्वल टू, एक फैक्टर हम क्या लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, दिस, प्लस एक फैक्टर लेते हैं b, y प्लस 4। सिमिलरली आप करेंगे सॉल्व, y प्लस 1 एलसीएम हो जाता है और y प्लस 4, समझिएगा, ये आपका a, ये y प्लस 4 हो जाएगा और प्लस ये b और y प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इससे इसको कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे आपका y प्लस 1 और y प्लस 4 1, ये हमेशा कैंसिल हो जाता है। 1 इक्वल टू आपका क्या बचेगा, a y प्लस 4 प्लस b और y प्लस 1। फिर सिमिलरली हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो एक बार देखिए y अपोजिट वैल्यू रखा गया, y इक्वल टू क्या है, +1 है तो -1 रख दीजिए। तो y इक्वल टू जब -1 आप रख देंगे तो हमारे पास देखिए ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा, -1 रखेंगे 3 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 3। ऐसे दूसरी वैल्यू रख लीजिए आप, b की वैल्यू रखिए, y इक्वल टू दूसरी बार क्या पुट करिए, +4 है तो -4 रखिए। अब -4 करेंगे, देखिए तो ये 0 हो जाएगा, b बचेगा -4, तो ये +3 बचेगा, -4
+3 है ना, तो -3 बचेगा है ना, तो -3 बचेगा तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आप रख के सॉल्व कर लीजिए, क्या आपका आ जाएगा। ठीक है, पहले इतना कर लीजिए, फिर थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। हो गया, अब समझिए क्या करना हमें। जो हमारा मेन क्वेश्चन था ये था, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास वैल्यूज निकालनी है। मेन क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये, मेन क्वेश्चन आपके पास ये, तो ये देयरफॉर ऐसे कर लेंगे आप, ये आ जाएगा, ये आपका ब्रैकेट, ये आपके पास था which is equal to आपके पास 1/3 पहला है, तो 1/3 और क्या था y+1 है ना, दूसरा क्या था माइनस में आया है तो 1/, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा, और y प्लस कितना था 4 था, ये हमारा हो जाएगा है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए 1/, कितना आएगा, वैल्यू रख दीजिए 3, y के स्प्लिट किया था क्या x², तो x² + 1 हो जाएगा, -3x² + 4 हो जाएगा। ये आपके पास पहुंचेगा यहाँ तक। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है ना। तो हमारा अगर क्वेश्चन देखेंगे आप तो क्या बन जाएगा, x² + 1 और x² + 4 था हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करना था, dx करना था। ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे कि वैसे तो इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है आपको, dx करना है ना, तो 1/3 को बाहर ले लीजिए, 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन x² + 4 dx है ना, ये हो जाएगा आपका। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, देखिए इसका क्या होता है 1/3, याद है फार्मूला आपका, x² + 1 का स्क्वायर हम 1 लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx है ना, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 लिख सकते हैं, इसका 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, तो ये हमें tan इनवर्स क्या होता है x होता है, ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x के इक्वल हो जाता है, तो ये tan इनवर्स ये 1/3, और इसको आप परफेक्ट उसमें बना लीजिए। ठीक है, ये कैसे बनेगा, देखिए 1/x² + 4 है, तो इसको क्या कर लीजिए, यहाँ 4 को आप चेंज कर लीजिए 2/2, और ये tan इनवर्स में होता है, तो 1/, इंटीग्रेशन 1/x² + a² इक्वल टू 1/a, और tan इनवर्स क्या होगा आपका, tan इनवर्स x/a होता है ना, तो यहाँ पर x/2 हो जाए, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, चलिए x/a है ना, तो ये हो जाएगा 1/3, ऑलरेडी पहले से ही आपका ये 3 है, ओके, 1/a, a के प्लेस पर ये आ जाएगा, और tan इनवर्स x/a 2 हो जाएगा है ना, ये आपका बन जाएगा, एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स कितना आ जाएगा, x/2 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ इसी का एक क्वेश्चन और है 15, कर लीजिए पहले फटाक से। ठीक है, 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, लेट i इक्वल टू आपको दिया गया है, लेट करके i इक्वल टू इंटीग्रेशन, आसान है, बहुत कठिन नहीं है, cos³ x है इनटू, ठीक है, e पावर है, e पावर log sin x है, e पावर log sin x है, इसको हमें dx करना है, ध्यान समझिएगा। देखिए इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, याद करिए, यहाँ पर जो आपका ये पार्ट है e log sin x, देखिए ये लोग चोरी करते हैं, कैसे, ऐसे होना चाहिए, यहाँ बेस e जो है मिसिंग लिखते नहीं है, और ये फार्मूला होता है ऐसे में कि log e, और यहाँ भी e है, कुछ भी x है तो हमेशा x हो जाता है, तो ये sin x हो जाएगा, ये रूल फार्मूला है log में, है ना, तो ये आपका dx है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन cos³ x e, ये क्या बचेगा sin x, यहाँ बेस आपका नहीं है, छुपा हुआ है, sin x आ जाएगा dx। अब आपको लेट कर लीजिए, पुट कर लीजिए, पुट cos x इक्वल टू क्या ले लीजिए, t ले लीजिए, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos का माइनस साइन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना, तो ये इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा भैया बोलिए, t⁻³ और dt हो जाएगा, t⁻³ ये d साइन के साथ मिलकर dx dt हो जाएगा,
तो टी पावर 3 बोलिए डी टी हो जाएगा और माइनस को बाहर लिख दीजिएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा टी पावर बोलिए 4/4 हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रख दिएगा माइनस टी को क्या लिख किया है कॉस, तो कॉस पावर 4x/4 प्लस सी। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। एक और बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 15 कर लीजिए पहले। हो गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। 16 गिवन है, लेट ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर 3 log x, 3 log x ब्रैकेट में आपको गिवन है x पावर 4 प्लस 1, इसको ऊपर करके -1 ऐसे लिख देंगे dx। से पहले सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या सॉल्व करके आएगा। फिर वही e पावर x है, इसको आप पावर को ऊपर पहुंचा दिए इसमें, देखिए इंटीग्रेशन e पावर क्या होगा log x पावर 3 हो जाएगा, है ना। ये फार्मूला होता है देखिए log m पावर n इक्वल टू n log m होता है ना। तो इस केस ऐसा दिया है तो ऐसे लिख लीजिए, ऐसा दिया है तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये पावर वहां चली गई, x क्यूब हो जाएगा। और ये आपके पास क्या है, इसको आप अपॉन में करके लिख लीजिए x पावर 4 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में dx हो जाएगा। इतने आप पहुंच जाइए इतने पे, ठीक है। अब आप देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे फिर वही फॉर्मूला लगाइए, log e है और यहाँ आपके पास x 3 है और e होगा तो क्या हो जाएगा हमेशा x पावर 3 हो जाएगा। तो ये आप क्या क्या बचेगा x पावर 3 बच जाएगा और ये डिनोमिनेटर में x पावर 4 बोलो भैया प्लस 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx आसान हो गया, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, इस पूरे को लेट कर लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इधर लिख लेता हूँ या यहीं नीचे ले लो, x पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू टी। और इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा बोलिए, इसका डिफरेंशिएशन 4x3, इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और dx इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू डी टी होगा। अगर आप dx की वैल्यू भी निकालोगे तो dt अपॉन 4x3। अब ये वैल्यू आप इंटीग्रेशन में रख लीजिए, ठीक है। बोले एक्स क्यूब को इसको हमने लेट किया है कितना, ये तो एक्स क्यूब हो गया, ये टी लेट किया है, dx की वैल्यू पुट करेंगे dt अपॉन 4x3, है ना। एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाहर आएगा आपका, ये इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, उसका लॉग होता है, क्या होता है भैया इसका इंटीग्रेशन 1/4 log t हो जाएगा मॉड में प्लस c। अब इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, 1/4 log t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी यहाँ पे देखिए t को, इसको आप लेट किया है, ये यहाँ लिख लेते हैं, पुट कर लिया है हमने, ये दी थी t, तो ये हो जाएगा आपका x पावर 4 प्लस 1 मॉड में प्लस c। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन 17 और छोटा सा है, बता देता हूँ तुम्हें, इसको कर लीजिएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, पहले से कर लीजिए आप, ठीक है। 17 है, फिर हो गया। अब देखिए इसमें 17 में कहा गया है i इक्वल टू, मैं सीधा i लिखता हूँ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक ऐसे ब्रैकेट दिया है इसमें f, आपको लिखा है ax प्लस b टू द पावर n, है ना। ax प्लस b ये आपका पास n है, ठीक है, ये दिया गया है। और हमारे पास क्या है देखिए f डैश, और क्या है f डैश ax प्लस b, ये आपको दिया गया है, ये b है, ax प्लस b dx है ना। तो सीधा बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, पुट कर दीजिए जो आपको दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, पुट, बोलिए f ax प्लस b, जो आपको ये दिया गया है इसको t लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए t। और देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये f है, f डैश ax प्लस b, ये आएगा डिफरेंशिएट, है ना। और प्रोडक्ट जो चेन रूल लगाएंगे तो इसको ये हो जाएगा, और इसका ax का फिर b का 0 हो जाएगा, ax का क्या बचेगा a और आ जाएगा,
ठीक है। तो डॉट ए डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, है ना। तो आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में अगर हम डी एक्स निकालते भी हैं, देखिए यहाँ से डी एक्स निकालेंगे तो डी टी अपान एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और अपॉन में ए आ जाएगा इंटू 1 अपान ए आ जाएगा, है ना। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो एफ ए एक्स प्लस बी ये हो गया आपका, है ना, होल पावर एन। तो उसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। इसके प्लेस पर हम क्या लिख लेते हैं, चलो एक बार, है ना। उसके प्लेस पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, बहुत करना पड़ेगा। टी पावर क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पर आपका एफ डैश बोलिए ए एक्स प्लस बी है, और हम डी टी की जो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपान ए को बाहर कर लीजिएगा, 1 अपान ए बाहर हो जाएगा, और ये डी टी अपान एफ डैश ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान ए और इंटीग्रेशन टी पावर एन टी डी टी बचेगा, है ना, टी पावर एन डी टी बचेगा। उसको इंटीग्रेट करके रख लीजिए, क्या जाएगा 1 अपान ए एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या एक्स पावर एन वाले फॉर्म में होता है एन प्लस 1, तो एक्स एन टी एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, है ना, एन इज नॉट इक्वल टू -1, और एक प्लस कांस्टेंट सी लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या करिए, टी की वैल्यू, इसको रफ कर लेता हूँ, देखिए टी की वैल्यू पुट कर लीजिए, मतलब देखिए आपने ये लेट किया है तो 1 अपान ए आ जाएगा, और टी के प्लेस पर हमें क्या रख देना है, एफ बोलिए ए एक्स प्लस बी ये है, और उसकी पूरी पावर क्या आपके पास है एन, उसकी पूरी पावर क्या हो जाएगी एन प्लस 1 और नीचे एन प्लस 1 प्लस सी, ये हमारे हिसाब से आना चाहिए, मिला लीजिएगा आपका। ये चाहो तो ये ए इंटू में है, अगर इसको नहीं ऐसे लिखना समझ में आ रहा है आपको तो आप इक्वल लगाइए, ए यहाँ ले आइए, एन प्लस 1 को ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, ओके। ये आपने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक करा दिए हैं। इसके बाद अभी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।